किसकी जीत, किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार? 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल की अपडेट, दिन भर सिर्फ यूपी तक पर। ये देखिए इतनी ढेर सारी संख्या में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है पहाड़िया मंडी में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म होने के साथ प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, जिसे पैरामिलिट्री फोर्स की कड़ी निगरानी में रखा गया है। चुनाव आयोग और प्रशासन भी 10 मार्च की तैयारी में जुटा है, लेकिन बनारस में मंगलवार को ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने बवाल कर दिया। दरअसल हुआ यूं कि प्रशासन पहाड़िया मंडी में खाद्य गोदाम के स्टोरेज से ईवीएम को निकालकर यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए ले जा रही थी। गाड़ी में ईवीएम देखकर सपा कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। आरोप लगाया कि ईवीएम बदला जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रोककर नारेबाजी की और पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की। ये देखिए इतनी ढेर सारी संख्या में ईवीएम मशीन पकड़ी गई है पहाड़िया मंडी में। हालांकि वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने साफ किया कि जो ईवीएम गाड़ी में मौजूद थे वो पोलिंग वाले नहीं बल्कि ट्रेनिंग के लिए थे। केवल कुल संख्या में 20 थी। एक छोटी पिकअप गाड़ी पे वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कन्फ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारीगण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग लाया गया है और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। ये खबर जब लखनऊ पहुंची तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर हमला बोला। अब ईवीएम पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों को कहूँगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। सपा गठबंधन में शामिल सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो ये तक कह दिया कि जब तक डीएम को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना नहीं होने देंगे। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने पत्र दिया है कि जो आज घटना घटी है बनारस में, जिस तरह 3-3 गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और 2 गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है। और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिलाध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ किया है। और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। वहीं बीजेपी सपा गठबंधन के इन आरोपों को एग्जिट पोल रिजल्ट की खींच बता रही है। 7 चरण के चुनाव संपन्न हुए 7 तारीख को और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं वो सब बौखलाए हुए और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ धैर्य रखो। 10 तारीख को मतगणना होगी और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर
जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, कि आयोग के ऊपर आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता है। आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। अब देखिए 10 मार्च को मतगणना है। ईवीएम खुलने के साथ फैसला हो जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपी तक के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।